दोस्तों, आप सभी को मालूम है श्रीलंका में अभी क्या चल रहा है। ऐसी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से, क्योंकि यहाँ लग चुका है आपातकाल। और यहाँ आपातकाल जो है यहाँ पर लगा है इनके यहाँ पर उत्पन्न हुई आर्थिक तंगी से, यानी कि जनता ने यहाँ पर गोटाबाया राजपक्ष के बाहर कर दिया जाए घेराव, जिसके चलते हुए पूरे देश में जो चाहे अब वह करने की स्थिति में है। स्थितियां क्यों बिगड़ी, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसा कि आप सभी को पता है, श्रीलंका 1948 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था। उसके बाद लेकर आज तक की यह सबसे दयनीय स्थिति है। यानी कि एक प्रकार से समझिए श्रीलंका ने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी इतनी बुरी तरह फेल हो गई है। लेकिन फिलहाल के लिए पूरी तरह खराब हो जाना पर्यटन इसका, ठीक है। क्यों खराब हुआ, इसका पीछे का सबसे पहला कारण था कोरोना वायरस। कारण बहा वही रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब आप जानना चाहेंगे कि रशिया यूक्रेन से यहाँ पर टूरिज्म पर क्या फर्क पड़ा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की इकोनॉमी का लगभग 80% से ज्यादा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है लगभग। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट है, यहाँ सबसे बड़ी मात्रा में रूस और यूक्रेन से ही आते हैं, क्योंकि युद्ध के कारण ऐसी स्थिति में एरिया के अंदर से फिलहाल टूरिस्ट नहीं पहुंच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में श्रीलंका के अंदर विदेशी मुद्रा का अभाव होने से यहाँ अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी सामान नहीं परचेस कर पा रहे। और तेल खाने पीने का तो बात यह हुई कि श्रीलंका की हालात बुरी तरह खराब हो गई है। और दूसरी बात यह है, श्रीलंका जिन सामानों को निर्यात करता है उसके सामान खरीदने वाले भी रूस और यूक्रेन है, क्योंकि पूरी तरह युद्ध में लगे हैं। जिसके चलते हुए आम जनता ने घर के बाहर गो बैक राजपक्ष से नारे लगा रहे हैं। लोगों को लगता है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना रहा है। आर्थिक तंगी जो है, यानी कि लोगों तक भोजन की उपलब्धता का ना होना और तेल का ना पहुंचना, इसके पीछे गोटाबाया राजपक्ष की राजनीति जो है वह है। यानी कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से राजनीतिक कदम इस प्रकार के नहीं उठाए गए हैं जिससे श्रीलंका के आर्थिक हालात ठीक किया जा सके थे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका हाई पावर की वह इमरजेंसी को प्लान कर दिए हैं। बिना किसी से पूछे संसद से अनुमोदित कराने के लिए 1 महीना का समय का आवश्यकता है। यहाँ जनता का गुस्सा कराने की एक समस्या है। जनता का गुस्सा इतना तेज है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ देखकर समझ सकते हैं। कहने का अर्थ यही है कि पूरी तरह से जो लोग यहाँ पर परेशानी दिखाई दे रही है, यह उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के पास एक ब्रेड की पैकेट खरीदने के लिए 150 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। अब आम लोगों के बाद लोगों को तो बजट से बाहर हो गए हैं। दिन में 7 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। श्रीलंका के अंदर जो फॉरेन करेंसी है उसकी हालात बुरी तरह खराब हो चुकी है। 6 महीने पहले यहाँ पर फूड का इमरजेंसी लग चुकी है। दिवालियापन आ जाएगी जो आप देख रहे हैं। हालात बहुत खराब है। इसके पीछे का कारण क्या है? 51 अरब डॉलर के कर्ज में फंसा हुआ है। 5 लाख लोगों गरीब में फंसे हुए हैं। 2.2 करोड़ की आबादी के सामने संकट उत्पन्न हो चुका है। 1 महीने के अंदर 45% यहाँ की करेंसी गिर चुकी है। $1 की कीमत 292.15 श्रीलंकाई रुपये पहुंच चुकी है। 17.5% की महंगाई दर यहाँ पर चल रही है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। 70% से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा के भंडार घट चुके हैं। 2.36 अरब डॉलर इनके पास में अब कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जिसके वजह से इनको भुगतान को करेंसी करनी है, लेकिन व्यापारिक घाटा 10 अरब डॉलर का है। ऐसी स्थिति में भुगतान संकट उत्पन्न हो चुका है।
यदि कोई भी देश मदद करना चाहे तो भी चाहे उसे बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी होगी। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। चाइना ने इन्हें 21 मार्च को ही 2.5 बिलियन डॉलर की लोन देने की बात कर रही थी, लेकिन असल में क्रेडिट देने की बात की है, आर्थिक सहायता करना होता है। ऐसी स्थिति में भारत ने भी इसे लोन दिया है, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया है। मतलब एक तरह से जितनी आवश्यकता है उतनी ले लो, हमने आपके लिए पैसे रिजर्व करके रख दिए हैं। भारत ने यहाँ पर हाल ही में 40,000 मीट्रिक टन डीजल जो है इनको भेजा है। साथ ही यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर लोगों को खाने का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में भारत ने यहाँ पर 40,000 टन चावल भी यहाँ पर जहाज के माध्यम से भेजा है, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है। फेस्टिवल के चलते यहाँ पर भारत ने खाद्यान्न से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए अनाज भी भेजा है। भारत ने फ्यूल डिलीवरी के लिए 50 दिन में 2 लाख टन तेल भेजने का निर्णय लिया है। आप सोच सकते हैं कि भारत क्यों बड़ा देश बना है। भारत ने संकट के समय संकल्प और दृढ़ता से करना दिखाया है कि भारत किस प्रकार से निरंतर इनकी मदद कर रहा है। भारत लगातार यहाँ पर फ्यूल सप्लाई भी कर रहा है और जो मदद चाहिए हम करेंगे करके भारत ने बताया है। जय हिंद, जय भारत।